हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार शाह परिवर्तन एक नई सोच की टीम की ओर से आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें हम क्लास 10 के बच्चों को गाइड करेंगे। हमने एक नया पेज खोला है, पेन्स ट्यूटोरियल। ओके, तो इसमें अभी क्या है, बेसिकली स्टूडेंट इस वक्त कॉन्फ्यूज है अपने करियर को लेके से हमें कौन सा स्ट्रीम चूज करना है 10 के बाद। और कुछ स्टूडेंट कॉन्फ्यूज है से हमें अगर ये स्ट्रीम लेना भी है, हम ले भी लेते हैं, तो उसमें हमें सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। क्योंकि जैसे हम कोर्स ऑन करते हैं तो उसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो हम सब्जेक्ट चूज करने में भी कभी भी गलती कर देते हैं। तो मैं आज आप सबका कॉन्फ्यूजन दूर करूंगा, आपको सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है और कौन सा स्ट्रीम आपको चूज करना है उसमें भी। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, अगर आप साइंस लेते हैं, साइंस लेने पे आपका पास कई सारे सब्जेक्ट आएगा। मेनली आपको 6 सब्जेक्ट चूज करना है, जिसमें से एक एमआईएल होगा, एक इंग्लिश होगा, बचे 4, जिसमें 3 मेन सब्जेक्ट और एक आपका फोर्थ सब्जेक्ट होगा। तो 3 सब्जेक्ट में अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना है। मेडिकल में जाना है तो आपको सब्जेक्ट चूज करना है। मेनली आपको पहले आपको क्लियर होना चाहिए आपका सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। अगर आप इंजीनियर बनते हैं तो आपके लिए सबसे मेनली सब्जेक्ट होगा पीसीएम, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो याद रखिए केमिस्ट्री एंड मैथ्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। साथ ही आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर फील्ड के मामले में, या फिर आप रिसर्च के मामले में जाना चाहते हैं, स्पेस से रिलेटेड पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले आप तो हाई सेकेंडरी में ज्वाइन होते हैं। हाई सेकेंडरी में आपको बेसिकली जो 4 मेन सब्जेक्ट में से आपको पीसीएमबी मिलेंगी। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, आपको ये 4 सब्जेक्ट आपने चूज किया। इसके बाद आपको कोई एक सब्जेक्ट जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट होगा। तो अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो बायो को आपको फोर्थ में रखना है। अगर आपको मेडिकल में जाना है तो आपको फिजिक्स को फोर्थ में रख देना है। मैथ्स मेनली है, वो आपको एकदम इंपॉर्टेंट है। मैथ्स ऐसे कॉमर्स में भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स में भी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन यहाँ पे बेसिकली बात आता है, जब हमने ये 4 सब्जेक्ट लिए, हमने हाई सेकेंडरी दिया, हाई सेकेंडरी में आपका अच्छा रिजल्ट आया। इसके बाद कई यहाँ पे मेन कॉन्फ्यूजन शुरू होती है। मेन कॉन्फ्यूजन किस तरह शुरू होती है, कई सारे स्टूडेंट हाई सेकेंडरी तो दे दिए, इसके बाद यहाँ पे कॉन्फ्यूज हो जाता है। क्यों कॉन्फ्यूजन, जैसे कि आर्ट्स और कॉमर्स लाइन में क्या होता है, आर्ट्स के बच्चे क्लियर होते हैं मुझे बीए करना है, क्यों उन उन एकदम क्लियर होता है बीए करना है, या फिर एक दो ऑप्शन होता है। कॉमर्स वाले भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट हाई सेकेंडरी के बाद मैक्सिमम कॉमर्स के स्टूडेंट क्लियर होते हैं अपने करियर को लेकर। लेकिन साइंस में क्या होता है, जो बच्चे पहले से क्लियर भी है, जैसे मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, उन्होंने वो सब्जेक्ट भी चूज किया, अच्छे से पास भी हो गए, लेकिन हाई सेकेंडरी आने के बाद उनमें से भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। क्यों कॉन्फ्यूज होने का मेन कारण क्या है, यहाँ पे अधिकतर बच्चे यहाँ पे जब अपने सामने ऑप्शन देखते हैं, सही मेरे पास तो अब हाई सेकेंडरी देने का साइंस का बहुत सारा करियर आ गया। मेरे कई सारे दोस्त जो मेरे साथ बैठे हुए थे, जो बोल रहे थे इंजीनियरिंग करेंगे, कई सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चले गए, कई सारा फिजिक्स को लेके डिग्री कर रहे हैं, कई केमिस्ट्री में चले गए, कोई मैथ्स में चले गए। तो कॉन्फ्यूज हो जाते देख के। और सेम ये प्रॉब्लम मैट्रिक में भी आता है, तो मैं इस पॉइंट को वापस ले रहा हूँ, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। आपको अपने करियर के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करना है, ना कि वो सब्जेक्ट चूज करना है जो आपका फ्रेंड ले रहा है। आपको पढ़ने का मन तो साइंस है, लेकिन आपके दोस्त ने कॉमर्स लिया था, आप कॉमर्स में चले गए, या आपको लेना है कॉमर्स और दोस्तों का फोर्स में आके आर्ट्स में चले गए। वो गलती कभी नहीं करनी है। ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट करती है या करता है। तो इस चीज को आपको एकदम क्लियर रखना है। आपको दोस्ती भूलना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपको करियर चाहिए तो आप सही स्ट्रीम में जाइए। इसके बाद चलिए वापस आते हैं। जैसा कि मानो हमने हाई सेकेंडरी कर लिया, इसके बाद साइंस के स्टूडेंट में क्या क्या आ जाता है डिग्री, यहाँ पे बहुत ऑप्शन आ जाता है। कई सारे आते हैं जिन्हें नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब ही करना होता है, या फिर नॉर्मल डिग्री करना होता है, तो वो नॉर्मल बीएससी करते हैं, बैचलर इन साइंस करते हैं। और कई सारे लोग होते हैं जिन्हें इंजीनियरिंग करना होता है। जब बार बार मैं इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ क्योंकि मेनली साइंस में लोग इंजीनियरिंग डॉक्टर ही आ सकते हैं, लेकिन मैं क्लियर करना चाहूंगा इंजीनियर और डॉक्टर एक छोटा सा साइंस का एक पार्ट है। सिर्फ यही पार्ट नहीं, इसके अलावा भी हजारों ऑप्शन है साइंस के अंदर। नहीं, चलिए पहले इन दोनों के लाइन की बात कर लेते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियरिंग में यहाँ पर बहुत सा ऑप्शन आता है। सिविल इंजीनियर हो गया, या फिर हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ये है, सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं या हार्डवेयर में जाना चाहते हैं। मीन्स अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो टेक्नोलॉजी के लिए क्या कर सकते हैं। कई कई लोग तो अगर इंजीनियरिंग जिनको करना है वो बीटेक गए। कई सारा जिनको इंजीनियरिंग नहीं जाना है, नॉर्मल टेक्नोलॉजी में जाना है, तो इसके लिए आपके पास 2 डिग्री होती है। एक क्या होता है, बीएससी आईटी एंड बीसीए। बीएससी आईटी तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बीसीए के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। बीसीए क्या होता है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।
इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से जुड़ी बातें पढ़ाई जाएगी, मतलब फुल्ली कंप्यूटर से जुड़ी। अगर आपको कंप्यूटर से प्यार है तो बीसीए में आइए आप। और इसी तरह अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको प्यार है तो बीएससी आईटी में जाइए। ठीक उसी तरह अगर आपको स्पेस के मामले में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको स्पेस साइंस में जाना है, तो आप फिजिक्स को चूज कीजिए, फिजिक्स में बीएससी कर सकते हैं। या फिर कई सारा ये है, आपको एरो मॉडलिंग होता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। और अगर नॉर्मल इंजीनियरिंग करना है आपको, सिविल इंजीनियर हो गया या फिर आर्किटेक्चर हो गया, एक्सेट्रा जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड आती है, अगर उसमें जाते हैं तो आप बीटेक वगैरह में जा सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे ऑप्शन है डिग्री के बाद। पकड़ लेते हैं अपने अपने करियर के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से कोई एक डिग्री ले लिए। आपने डिग्री किया, टोटल ऐसे इंजीनियरिंग में आपके अगर बीटेक करते हैं तो 8 सेम आएगी, और नॉर्मल बीएससी करते हैं आप तो 6 सेम मिलेगी, बीसीए में भी 6 सेम होती है। तो पकड़ लेते हैं 3 साल या 4 साल में आपने अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है मास्टर डिग्री। कई लोग मास्टर डिग्री करते हैं, तो कई लोग यहाँ से अपने फील्ड में प्रोफेशनल उतर चुके होते हैं यहाँ तक। तो कई सारे ऑप्शन है आपके पास। हर एक ऑप्शन का तो मैं एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट में निपटाया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे पेंस ट्यूटोरियल एफबी पेज पे जाके इस बारे में टोटल डिटेल आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप पर्सनल हमारी ईमेल आईडी मैं नीचे में दे दूंगा, अपना भी और अपना ग्रुप का भी। अब उसमें मुझे ईमेल कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ईमेल कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। हम जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन करने आंसर देने की कोशिश करेंगे।